चैनल ऑफ वडोदरा। ભારત જોડો સદભાવના સંમેલન રાજ્યસભાના સાંસદ ભારતીય રાષ્ટ્રીય લઘુમતીના ચેરમેન ઇમરાન પ્રતાપગીરીની અધ્યક્ષતામાં સાહેબ કલા અને સંસ્કારી નગરી વડોદરામાં આજે શહેરના ગાંધીનગર ગૃહ ખાતે ભારત જોડો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો। શહેર જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ તેમજ વડોદરા શહેર માઇનોરિટીની અધ્યક્ષતામાં આજે આ કાર્યક્રમનું આયોજન થયું હતું। આ પ્રસંગે વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ ઋત્વિજ જોશી, વિપક્ષી નેતા અમીબેન રાવત, માજી સાંસદ સભ્ય સત્યજીત ગાયકવાડ, કોંગ્રેસના પ્રભારી પંકજભાઈ, શહેરના માઇનોરિટીના પ્રમુખ મોહસિન ખાન પઠાણ, માઇનોરિટીના સેક્રેટરી જાવેદભાઈ ગાદીવાલા, સીએ માજી પ્રમુખ હાજી જુનેદભાઈ શેખ, યુવા પ્રમુખ અશફાક મલિક, ઇમરાન પ્રતાપગીરી વડોદરા એરપોર્ટથી રેલી સ્વરૂપે ગાંધીનગર ગૃહ પહોંચ્યા હતા। માંડવી, ફતેપુરા, યાકુતપુરા ખાતે વિસ્તારોમાં તેમનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત પણ કરાયું હતું। आज आए भारत जोड़ो अभियान तहत आप यहाँ पर उपस्थित हुए हो, क्या कहेंगे? देखिए, मैं पिछले 2 दिन से गुजरात में हूँ। कल हम स्वर्गीय राजीव गांधी जी की याद में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, खराज अकीदत पेश करने के लिए अहमदाबाद में राजीव गांधी सद्भावना सम्मेलन कर रहे थे और आज हमारा कार्यक्रम यहाँ पर भारत जोड़ो सद्भावना सम्मेलन का है। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ करने जा रही है 7 सितंबर से। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3571 किलोमीटर की यात्रा है, जिसमें हम भारत को जोड़ने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से मौजूदा केंद्र सरकार ने पूरे देश को नफरतों से तोड़ने का प्रयास किया है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश को जोड़ने का प्रयास किया है। मैं गुजरात में आया हूँ, गुजरात की तमाम समस्याओं से अवगत हो रहा हूँ। यहाँ पर स्थिति ये है कि जिस गुजरात मॉडल का ढिंढोरा पूरे देश में पीट करके चुनाव लड़ा गया, जीता गया, उसकी सच्चाई बहुत अलग है। दरअसल ये गुजरात मॉडल नहीं, मोदी मॉडल है और ये मॉडल पूरी तरह से झूठा है और इसमें गुजरात के लोगों के लिए कुछ नहीं है। गुजरात के नौजवान रोजगार के लिए परेशान है, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है और स्थिति ये है कि अब तक सुनने में आया है कि 17 से ज़्यादा पर्चे जो है वो लीक हो चुके हैं एग्ज़ाम्स के। तो युवाओं के लिए नौकरी नहीं है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, आटा चावल, दूध, दही, छाछ, पनीर सब पे GST लगा दिया है। और दूसरी बात कि पूरा गुजरात ड्रग्स का एक हब बनता जा रहा है। लगातार हज़ारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जा रही हैं और एजेंसियों का इस्तेमाल ऐसी चीज़ों की छानबीन करने के बजाय सरकारों को गिराने में मोदी सरकार कर रही है। तो हम लगातार जनता के बीच में जाएंगे, लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस देश को जोड़ा है। गुजरात में भी जो कुछ अच्छा है वो कांग्रेस पार्टी का ही दिया हुआ है। बाद में तो इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ उसकी पैकेजिंग की है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बिल्किस बानो के केस में 11 आरोपियों को 22 जनवरी कर दिया गया है, उसके बारे में माइनॉरिटी का क्या स्टैंड रहेगा? माइनॉरिटी कांग्रेस सिर्फ माइनॉरिटी कांग्रेस ही नहीं बल्कि देश के हर व्यक्ति का स्टैंड जो है वो पूरा देश देख रहा है कि जिस दिन लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने एक झूठा भाषण दिया नारी सम्मान, नारी सुरक्षा के बारे में, और उसकी परिणति ये रही कि दोपहर होते होते गुजरात में 11 बलात्कार के आरोपी बरी कर दिए गए, रिहाई मिली उन्हें, सरकारी रिहाई। ऐसे में प्रधानमंत्री जी का लाल किले से दिया गया भाषण नारी सुरक्षा और नारी सम्मान का पूरी तरह से झूठा है। देश का हर अमन पसंद व्यक्ति बिल्किस के साथ खड़ा है और हम सब चाहते हैं कि ये जो जघन्य आरोपी हैं, जो हत्या के भी आरोपी हैं, बलात्कार के भी आरोपी हैं, इन्हें फिर से जेल भेजा जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय इसका स्वतः संज्ञान ले। हमारे देश की राष्ट्रपति, नवनिर्वाचित जो राष्ट्रपति हैं वो खुद महिला हैं, उन्हें संज्ञान लेना चाहिए, महिला के दर्द को समझना चाहिए। हम लगातार इसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। चुनाव नज़दीक है, जब भी चुनाव नज़दीक होते हैं तभी लघुमतियों की याद आती है। कांग्रेस पक्ष हो या भाजपा या कोई भी हो, आप क्या कहेंगे इस विषय? नहीं, आप भाजपा की लघुमति की बात क्यों कर रहे हैं? सबका साथ सबका विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने मुख्तार अब्बास नकवी, MJ अकबर, सैयद जफर इस्लाम 3 राज्यसभा सांसद थे, तीनों को उठा के डस्टबिन में डाल दिया। तो सबका साथ और सबका विकास का नारा तो पूरी तरह से झूठा है। इस देश में लघुमती हो या फिर बहुमती हो, कांग्रेस सबको जोड़ के चलने का काम करती है और सिर्फ चुनाव के समय पे नहीं। मैं पिछले 1.5 साल से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं लगातार सड़क पर सक्रिय हूँ, आप मुझे देख सकते हैं। देश के किसी भी मुद्दे पर अल्पसंख्यक विभाग लगातार आवाज़ उठा रहा है और अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं, उसमें जैन भी हैं, उसमें पारसी भी हैं, उसमें बौद्धिस्ट भी हैं, उसमें ईसाई भी हैं और उसमें सिख भी हैं। तो हम सबके लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे साथ हमारे प्रभारी अनुरोध ललित जैन जी हैं, जिन्हें हमने गुजरात का प्रभारी बनाया। तो हम लगातार लघुमती के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। कांग्रेस सरकार बनाने का दावा कर रही है, आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनाव लड़ने वाली है, क्या कहना चाहोगे?